हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसी तरह के हम लोग लगभग 20 से 25 पार्ट को लेकर आने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नया है तो बेल आइकन को प्रेस कर रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन अगर मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिस तरह से यहाँ स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि अकबर के 9 रत्नों के नाम बताएं। तो अकबर के 9 रत्नों का अगर नाम बताने के लिए बोलेगा तो क्या क्या है अकबर के 9 रत्न का नाम। तो आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, अकबर के 9 रत्न निम्नलिखित थे। तो आपका 1 नंबर में क्या है, अब्दुल रहीम खान खाने खाना। उसके बाद क्या है, हकीम हुमाम। उसके बाद क्या है, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा 3 नंबर में है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुकी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा है अबुल फजल, और 5वां है फैजी, 6ठा है तानसेन, और 7वां है सिंह। उसके बाद 8वां है राजा टोडरमल। उसके बाद 9वां है बीरबल, जो काफ़ी विख्यात है। बीरबल को शायद आप लोग जानते होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग कवर कर लिए कि अकबर के 9 रत्न का नाम हम लोग सुन चुके, ठीक है। अब चलिए स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग। क्या है कि क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, जिसने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अब यहाँ हम लोग एक पॉइंट यहाँ बनता है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने। तो यहाँ हम लोग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के हम लोग लगभग 10 मॉडल सेट को लेकर आने वाले हैं। तो अब अगला देखिए, 7वां नंबर है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग देख लेते हैं, यानी उसके क्या क्या जो है टिप्पणी है। तो देखिए, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के एक गांव कुसली में हुआ था। वह मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग का बनता है, जैसे किसकी पुत्री थी, तो रतन सिंह राठौर, ठीक है। उसका जन्म जो है कितना में हुआ था, 1498 ईस्वी में। तो ये याद रखना, ठीक है। उसके पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई थी। बाद में मीराबाई कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम करते थे। कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, यानी कृष्ण के भक्ति में लीन रहने लगी, और वो कृष्णा को अपना पति मानने लगा, ठीक है। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े, और अच्छी तरीके से आप लोग इसको रोक कर वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं, पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या है प्रश्न, क्या है, दुबास लोग कौन थे। दुबास लोग कौन थे, तो हम लोग यहाँ उत्तर को देख लेते हैं। क्या दुबास लोग ब्लैक टाउन में रहते थे, नहीं ब्लैक टाउन में रहते थे, ठीक है। और स्थानीय भाषा अंग्रेजी, ठीक है, बोलना जानते थे। तो दुबास लोग जो है ब्लैक टाउन में रहते थे, उसका स्थानीय भाषा अंग्रेजी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, वे एजेंट और व्यापारी के रूप में
कार्य करते थे और भारतीय समाज और गांव व्यक्ति के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति एकत्र करने के लिए सरकार को अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। तो शायद उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इसको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, इसको समझ चुके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे आ चुकी है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लखनऊ समझौता का क्या महत्व है? लखनऊ समझौता का क्या महत्व है? तो उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्या है यह समझौता? दिसंबर 1916 ईस्वी में, यानी ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि दिसंबर 1916 ईस्वी को क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी तालमेल को दर्शाता है। ठीक है, तो तालमेल को दर्शाता है, यानी किसको? मुस्लिम लीग की तालमेल को। ठीक है, अब दूसरा क्या है? लखनऊ समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यमार्गियों उपग्रंथों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आप भी पढ़कर इसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और जवाब जो है उत्तर यानी उसका नीचे देखेंगे। क्या है? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष क्या है अब हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है? तो कहता है कि हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1946 ईस्वी में जोड़ा गया। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही राज्य के नागरिकों को कोई धर्म अपनाने की प्रेरणा देता है। वह सभी धर्मों का आदर करता है तथा नागरिकों को भी अपने इच्छानुसार धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, ये संशोधन जो है 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था, जो 42वें संशोधन है। ठीक है, और हमारे संविधान में सभी यानी धर्म का आदर इज्जत करने को लिए कहा है। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही तक इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना। इस तरह के वीडियो यानी इस तरह के जो है वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। तो चलिए यहाँ तक आज हम लोग खत्म करते हैं आज का वीडियो इतना तक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो रोपण फसल इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर, यानी मक्का जो है रोपण फसल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रदेश वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सी नंबर, यानी प्रेरी क्षेत्र। प्रेरी क्षेत्र जो है अनाज के लिए उपयुक्त नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नमक। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी ए नंबर, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पे आपकी। तो क्या है? बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो इसका सही जवाब ए नंबर, यानी भूमध्य सागर हिंद महासागर से। अब अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, 11वां क्वेश्चन है। बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है। बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी पेट्रोलियम को प्रभावित करता है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
12वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?